ओके। सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। सभी अभ्यर्थी हैं, उन सबका प्रयास ऑनलाइन सिस्टम पर आप सबका स्वागत। संस्कृत विषय को लेकर के मैं राजेश आप सबके बीच उपस्थित। आपका जो टेस्ट श्रृंखला में जो पेपर आगे चला है उसकी अपन बात करते हैं। तो टीचिंग मेथड का पेपर था सारा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ पेपर बहुत अच्छा था और सारे परीक्षा के उपयोगी ही प्रश्न थे। तो ज़्यादा समय अपन बातचीत में व्यस्त न करके अपन सीधे उत्तर पे चलते हैं। तो ये उत्तर थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बाकी आपको पता ही आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसको इधर शिफ्ट कर दो ना, ये वाला। तो पहला प्रश्न आप सबके बीच उपस्थित है। देखिए, टीचिंग मेथड के अंदर मैं आपको एक बिल्कुल स्पष्ट बात कह दूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब की बार भी ग्रेड 2 के अंदर जो टीचिंग मेथड का जो पेपर आया था उसमें प्रश्न थोड़े लेंथी थे, प्रश्न बड़े थे, तो इस पेपर में भी लेंथी प्रश्न करने की कोशिश की गई। तो उनको बहुत ही आराम से शालीनता से समझना होता है, समझ करके उसके बाद में अपने को काम करना है, ठीक है ना। तो जल्दबाजी ना करें, टीचिंग मेथड में हमेशा बहुत ही प्रॉपर सिस्टमेटिक अच्छे से करना है। तो पहला प्रश्न है, पूर्वम कीदृशम अनुशासनम अस्ति। पहले कैसा शासन था, अनुशासन कैसा था? दमनात्मक था, सारी जो है वो गुरुजी की चलती थी, बच्चों की कुछ नहीं चलती थी। तो प्रधान कौन थे? वो गुरु थे। शिक्षाया प्रमुखम अंगम किम। शिक्षा का प्रमुख अंग क्या होता है? धन होता है, विद्यार्थी, विद्यालय या पाठ्यक्रम। तो इसमें क्या होता है अपना अपन बात करें तो इसमें विद्यार्थी है। शिक्षा का प्रमुख अंग क्या है? विद्यार्थी की बात इसमें करेंगे अपन, है ना। विद्यार्थी भी कर सकते हैं और पाठ्यक्रम भी कर सकते हैं। तो इसमें विशेष जो रहेगा ना वो ध्यान रखना। देखिएगा, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने के लिए, धन की कोई आवश्यकता नहीं, वर्तमान परिदृश्य में नहीं देखना है। मनोविज्ञान कहती है कि अध्ययन जो होता है विद्यार्थी को या जो बालक है उसके दृष्टिकोण से होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, संस्कृति अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले जरूरी क्या है? अपना पाठ्यक्रम। शिक्षा या प्रमुख अंगम किम। शिक्षा का प्रमुख अंग है, विद्यालय स्तर पे देखें तो कौन सा है? अपना पाठ्यक्रम है, ठीक है, ओके। अध्यापक कीदृशो भवेत्। अध्यापक कैसा होता है? राजनीतिज्ञ, ज्ञानवान, सामान्य कर्मचारी या स्वार्थ संपादक? नहीं, ज्ञानवान होता है, ऐसा कुछ उसमें लक्षण होना चाहिए। कीदृशान छात्रान अभिलषन्ति भवन्तः। किस प्रकार के जो छात्र हैं, कीदृशान छात्रान अभिलषन्ति भवन्तः। तो इसमें अपन बात क्या करेंगे? देखिएगा, ये शिक्षा विषय मया सह विचारम कुर्वन्ति। शिक्षा के विषय पर मेरे साथ क्या करते हो? विचार करते हो। वो छात्र जो हैं वो इच्छावान छात्र होते हैं, अच्छा काम करने वाले छात्र होते हैं। कक्षायाम शोभनम वातावरण कदा निर्मित भवति। कक्षा का सुंदर वातावरण कब हो सकता है? इस प्रकार की बात इसमें पूछी गई है। तो जब शिक्षक अच्छा पढ़ाएंगे, सम्यक पाठयन्ति, अच्छा पढ़ाते हैं, तो कक्षा का वातावरण अच्छा होता है, ये ध्यान रखना है अपने को। इसके बाद अपन बात करें, विद्यालय छात्राणाम कह अनुकरणीय भवति। तो विद्यालय में छात्रों के लिए क्या अनुकरणीय होता है, इसकी बात अपने की गई। तो विद्यालय में अनुकरण पिता पितु ये नहीं, कौन होता है? शिक्षक होता है। विद्यालय में अनुकरण किसका करते हैं? शिक्षक का। कक्षायाम अध्यापन समय शिक्षका कुत्र ध्यानम कुर्यु। तो इस प्रकार की बात इसमें पूछी गई है। तो सर्वेषु छात्रेषु, सभी छात्रों पर ध्यान करना चाहिए। विषयेषु स्वीकार्येषु मंदबुद्धि छात्रेषु नो। केवल किस पे? सभी छात्रों को दृष्टिकोण से अध्ययन होना चाहिए। कठिनम दुर्बोधम चाहे विषयम कथम पाठयेत। कठिन और जो कठिन पाठ होते हैं उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, इस प्रकार की बात इसमें पूछी गई है। तो इसमें कैसे पढ़ाना चाहिए? बीच बीच में अवकाश लेके पढ़ाना चाहिए। देखिएगा, बीच बीच में एक साथ एक लगातार कंटिन्यू नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना। इस प्रकार से बात है, छोटे छोटे अंशों में पढ़ाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। अध्यापनम एकम उत्तम कर्म यतो ही, है ना। तो इस प्रकार की बात पूछी गई। तो क्या पूछा है? अध्यापनम एकम उत्तम कर्म। अध्यापन करने का एक उत्तम कर्म क्या है? तो देखो, पढ़ाओगे तो आनंद लेके पढ़ाओगे, मस्ती से पढ़ाओगे तो आंसर और समझ जल्दी विकसित होगी, है ना, बोरियत की तरह नहीं। विषयम बोधिय तुम शिक्षक है किम कुर्यात। विषय का बोध कराने के लिए शिक्षक क्या करता है? देखिएगा, विषय का बोध कराने के लिए शिक्षक दृष्टांत आदि का उपयोग करता है। दृष्टांत का मतलब यहाँ किससे है? उदाहरण से है। तो उदाहरण के द्वारा बच्चों को समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिएगा, कक्षायाम स्व संप्रेषण प्रभाव ज्ञातुम। अध्यापक है, अपना संप्रेषण जानने के लिए अध्यापक जो है वो क्या करता है? तो प्रश्नोत्तर करता है, बिल्कुल करता है। परीक्षा भी जांच पड़ताल करता है। छात्राणाम स्वतंत्र अभिव्यक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपका डी रहेगा। ये सभी कार्य करता है एक अध्यापक,
अपने विषय के प्रभाव को जानने के लिए ये सब कुछ कार्य करता है। सभी भाषाओं की जननी कौन है? तो सभी भाषाओं की अगर अपन जानने की बात करें तो अपन किसको मानते हैं? संस्कृत भाषा को अपन मानते हैं। अद्यतवे संस्कृत शिक्षा से इस तरह है, अवनतिम एति यतो ही, इस प्रकार की बात इसमें की गई है। तो अपन इसमें बात करें, देखिएगा, ते स्वयं संस्कृतम न जानाति, संस्कृत शिक्षक से इस तरह, संस्कृत शिक्षक का जो है वो स्तर जो है वो किस प्रकार से नीचा हो सकता है या नहीं हो सकता, इस प्रकार से बात की गई। ते स्वयं संस्कृतम न जानन्ति, छात्रेषु रुचि न उत्पादयन्ति, संस्कारम न शिक्षयन्ति, उपयुक्त सर्वम कारणम भवति। बिल्कुल, संस्कृत शिक्षण में आज ये सभी कारक नहीं होने चाहिए, उनको सभी चीजों का इनका बोध होना चाहिए, है ना। चलिए, कार्य नेतु लक्ष्यम किम स्यात्, कार्य जो है उसका नेतु है लक्ष्यम, कार्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सामूहिक समस्या का निवारण होना चाहिए। कक्षा में एक बालक को लक्ष्य लेके नहीं चला जाता, सभी बालकों का लेके चला जाता है ना। मनोविज्ञान गुणम कक्षायाम छात्राः कथम ज्ञानम अधिकम प्राप्नुवन्ति, इस प्रकार की बात इसमें की गई है। मनोविज्ञान गुणम कक्षायाम छात्रा कथम ज्ञानम अधिकम प्राप्नुवन्ति, कक्षा में छात्र अधिक ज्ञान क्रिया से। देखिएगा, बच्चे अगर छात्र सक्रिय नहीं होंगे, बिल ठीक है, सुनना ठीक है, ओके, अनुकरण भी जरूरी है, लेखन भी जरूरी है, बट ये सब सारी चीजें किस पे जुड़ी हुई हैं? क्रिया से। अगर बच्चा सक्रिय नहीं होगा तो फिर सीखेगा कैसे? सक्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद अपन बात करें, छात्रेषु विषय कश्चित निर्णय भवता कथम क्रियते, छात्र के विषय में आप किस प्रकार से निर्णय कर सकते हैं? तो आप इसमें बात कर सकते हैं कि भाई प्रश्नेन मनसा सम्यक चिंतित्वा, है ना, प्रसन्न मन से, अच्छी तरह से अगर वो चिंता करेगा, है ना। छात्रेषु विषय, छात्रों के विषय में कश्चित निर्णय, कैसा निर्णय, भवता कथम क्रियते, आप कर सकते हैं। तो अगर बच्चा जो है वो प्रसन्न मन से सम्यक चिंतित हुआ, छात्र तभी, शिक्षक तभी कर सकता है जब खुश मन से और अच्छी तरह से विचार करके उसके बारे में सोचेगा, तो बच्चे के प्रति विचार आएंगे। समाजे विद्यालय से ख्याति कदा भवति, समाज में विद्यालय की ख्याति कब होती है? तो इसमें बात यूं कही है कि प्रधानाध्यापक से सद्व्यवहार और प्रतिभा कुशलता आदि कार्य का समूह है जो है वो विद्यालय की ख्याति, विद्यालय की प्रसिद्धि में इंपॉर्टेंट होते हैं। व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो कैसे होगा? अध्यापक है मनोविज्ञानी, अध्यापक क्या है? मनोविज्ञानी है। इसकी आवश्यकता है या नहीं है? शायद होना ही चाहिए, अध्यापक तो मनोवैज्ञानिक होना ही चाहिए। छात्र की समस्या को निवारण कैसे करेगा, उसको जानना जरूरी है। उसके बाद अपन बात करें, समाजम परितः व्याप्तस्य भ्रष्टाचारस्य निरोधः कः उत्तम उपाय, समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसका उत्तम उपाय क्या है? उत्तम उपाय यही है कि उत्तम शिक्षण से व्यवस्थापन, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दो, सब कुछ अपने आप दूर हो जाएगा। व्याकरण से अध्यापनम भवेत, व्याकरण का अध्यापन होना चाहिए, संदर्भ सहितम होना चाहिए, संदर्भ के साथ होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको अपने को देखो सरलता से समझना चाहिए, सरलता से समझेंगे तो इसमें सारी बातें इसमें रहेंगी, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। अध्यापिका द्वितीय कक्षा छात्रेभ्य भाव भंगिमा भी तथा मुखाभिव्यक्ति द्वारा कथाम श्राव्यति, तो इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो बात इसमें आती है ना वो क्या है भाई, श्राव्यति का मतलब सुनता है, सुनता है तो कौन सा कौशल है? श्रवण कौशल है। इसको अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये भी थोड़ा लेंथी प्रश्न है, इसको भी पढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या कहा है? इसमें ये कहा है कि प्रत्येकम भाषायां विशिष्ट ध्वनि, विशिष्ट संरचना, विशिष्ट शब्दावली च भवन्ति, ठीक है। भाषा एवं विधि वैशिष्टम सूचयति यत भाषा वर्तते, भाषा क्या है? एक व्यवस्था है, भाषा एक व्यवस्था है, बिल्कुल एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं। वर्ग विशिष्टा, अव्यवस्था, कौशलस्य विषय नो, भाषा एक व्यवस्था है। ये भी लेंथी क्वेश्चन है, इसके बारे में अपने को विचार होना चाहिए। क्या कहा है? एक शिक्षक अभिभावकम मेलन समय, शिक्षक है अभिभावक सम्मुखे एकम श्यूतम दर्शयति यस्मिन् छात्रेण कृतानाम चित्रांकन लेखन प्रतिदर्श निबंध कथा आदिना संग्रह अस्ति सह श्यूतः उच्यते, वह क्या कहलाता है? वह थैला, वह बैग क्या कहलाता है? वो कहलाता है सूचना संग्रह, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सूचना से सब कुछ इसमें शामिल होता है। मुद्रित सामग्री वातावरण से निर्माणे अधोलिखितेषु कस्य महत्व न्यूनतम अस्ति, मुद्रित सामग्री वातावरण से निर्माण है, मुद्रित सामग्री वातावरण के निर्माण में नीचे लिखे में से कौन सा महत्व है कम से कम इसमें आता है? तो इसमें बात क्या की है? न्यूनतम अस्ति, तो दूरदर्शन है, मुद्रित नहीं है, संगणक है, स्मार्टफोन है, आदिनाम दृश्य माध्यमानम चालनम, तो ये तो दृश्य और श्रव्य दोनों साधन हैं। तो मुद्रित का मतलब तो जैसे अखबार है, किताबें हैं, इस प्रकार की बात इसमें आती है।
इसमें थोड़ा सा अपने को देखना चाहिए। रेखा चित्र ये मुद्रित है, नाम पट आदि ये भी, सूचना पत्र ये भी मुद्रित है, पुस्तक का नाम ये भी मुद्रित है, तो ये मुद्रित नहीं है, ये दृश्य श्रव्य साधन है। यदा पाठे तर्क संगत कर्म विचाराणाम सुव्यवस्थित नियोजनम दृश्यते तदा उच्यते तस्मिन् पाठे अस्ति, उस समय क्या स्थिति बनती है। यदा पाठे तर्क संगत कर्म विचाराणाम सुव्यवस्थित नियोजनम दृश्यते तथा तदा उच्यते तस्मिन् पाठे, क्या उसको क्या कहेंगे अपन, उसको कहेंगे सुसंगति। सुसंगति का मतलब अच्छी तरह से मेल हो गया, तर्क संग्रह कर्म के अनुसार है, विचारों का सुव्यवस्थीकरण है, तो ये सुसंगत है, अच्छा है। विद्यार्थी ने अभिव्यक्तिषु समर्था इति निश्चितम भाषा शिक्षक है किम कुर्यात, तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि भाई विद्यार्थी ने अभिव्यक्तिषु समर्था, विद्यार्थी जो है वो अभिव्यक्तियों में समर्थ है, इसकी निश्चितता के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इसकी शिक्षा के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। वार्तालाप कर्तुम विद्यार्थिनां पुरतः, वार्तालाप करने के लिए विद्यार्थियों के सामने वास्तविक जीवन से परिस्थिति निर्माण कुर्यात, वास्तविक जीवन की परिस्थिति का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, इससे उसकी अभिव्यक्ति का पता चल जाएगा, है ना, ये वाली बात है। रचनात्मक मूल्यांकनम किम अस्ति, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, तो शैक्षणिक दृष्टया प्रतिक्रिया मूलक उत्पादक मूलक, बिल्कुल 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 उत्पादक मूलक। रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो उत्पादन मूल होता है, मतलब उत्पादन का मतलब है कि वो स्वयं सोचता है, स्वयं करता है, सृजन शक्ति का उसमें विकास होता है, इस प्रकार स्वशैली का विकास होता है। कस्यचित नवीन पाठस्य व्याख्यानात् पूर्वम शिक्षकस्य ध्यानम स्यात्, किसी भी नवीन पाठ जो है, कस्यचित नवीन पाठस्य व्याख्यानात्, किसी भी नवीन पाठ के व्याख्यान से पूर्व शिक्षक का ध्यान हो, कहाँ हो, पाठगत विषय से छात्राणाम पूर्व अनुभव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम प्रस्तावना में पढ़ते ही हैं कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसमें क्या पूछा है कि प्रथम कक्षाया शिक्षक भाव भंगिमा विषय कविताया गानम करोति शिशवः च तस्य अनुकरणम करोति, है ना, एव सह शिक्षक आवश्यकताया पूर्ति करोति, तो वह शिक्षक किस प्रकार की आवश्यकता की क्या करता है, पूर्ति करता है। देखिएगा इसमें कह रहा है कि पहली कक्षा का शिक्षक है वो भाव भंगिमाओं के साथ क्या करता है, कविता का गान करता है, और शिशु उसका अनुकरण करते हैं। तो इस प्रकार से वह जो शिक्षक है वो कौन सी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, इस प्रकार का प्रश्न इसमें पूछा है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है भाव भंगिमाओं की बात कर रहा है, तो भाव भंगिमा तो बच्चे देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो कौन सा होगा, दृश्य बोधक विद्यार्थी नाम, ये दृश्य जो दिखा रहा है तो उसी का बच्चे अनुकरण कर रहे हैं, ये वाली बात है। आकलन से निक्षय, आकलन के पास क्या है, विद्यार्थी नाम सामर्थ्य से सामान्य ज्ञानम, बिल्कुल। प्रश्न क्रमेण अंकानाम विभाग है, अंक मार्गदर्शिका परीक्षा मार्गदर्शन मूल्यांकन निर्देश, ये इसमें तो मुझे ठीक लग रहा है, विद्यार्थी नाम सामर्थ्य से सामान्य ज्ञानम। आकलन क्या है, आकलन मतलब पूछा है तो विद्यार्थियों का जो सामर्थ्य है उसका शिक्षक को क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। शिशु शिक्षण से प्रथमावस्थायाम, शिशु शिक्षण के सीखने की पहली अवस्था में प्रथम अवस्थायाम यह कारक कार्यो और मकार भकारयो, अच्छा कार्यो मकार भकार ये जो वर्ण है इसकी बात पूछा है ना, यकार मकार ककार अपन बोलते हैं, घकार घकारियो संभ्रम करोति, संभ्रम करोति, इनके अंदर उनका भ्रम रहता है। तत्र शिक्षक से उत्तम नीति भवेत, उसके लिए शिक्षक की सबसे श्रेष्ठ नीति क्या होनी चाहिए। तो देखिएगा संभ्रम दूर करने के लिए, बच्चे का भ्रम दूर करने के लिए एक अक्षर द्वयस्य लेखनाभ्यासार्थम कार्यपट्टिका निर्माणम कुर्यात, लेखन अभ्यास के कार्य पट्टिका निर्माण इसमें करना चाहिए। यहाँ पे बात यूं कीजिए कि यकार, है ना, थकार, मकार, भकार, अब जैसे ये एक जैसे लिखे जाते हैं, अपन बात करें यकार की तो यह है, थ है, मैं है, भय है, ये एक जैसे लिखे जाते हैं। तो एक छोटा बच्चा जो होता है उसको सीखने में भ्रम रहता है, तो भ्रम दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का अभिप्राय ये था। तो भ्रम दूर करने के लिए अक्षरों की जो एक पट्टिका तैयार करनी चाहिए और उस पट्टिका को पढ़ करके बच्चा भ्रम दूर किया जा सकता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चित्रमय पुस्तक का नाम पठनम नाम, पुस्तक में जो चित्र दिया है उन चित्रों से बच्चों को देखने से क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए दिया जाता है रुचि पैदा करने के लिए। इसके बाद क्या पूछा है,
कि शिक्षक का पठन कौशलस्य अध्यापन समय संकेतानाम आधारेण पाठे किम अस्ति इति अनुमानं कर्तुं प्रोत्साहति एवं सा छात्राणां प्रोत्साहयति। तो इसकी बात का क्या मतलब है? इसकी बात का मतलब अपने को समझना चाहिए। देखिएगा, शिक्षक पठन कौशल से अध्यापन समय संकेतानाम आधारेण, संकेत के आधार, चित्र है, शीर्षक है, उपशीर्षक है, पाठ्य किम अस्ति इति अनुमानम कर्तुम प्रोत्साहित। तो ये पूर्व अनुमान करने के लिए, एवं सा छात्राणाम प्रोत्साहित, और छात्रों को क्या कर सके, प्रोत्साहित कर सके, तो वो पूर्व अनुमान लगाएगी, तब जाके कोई बात इसमें बनेगी। कोई भी पाठ पढ़ाए तो उसको पहले सोचना पड़ता है। पाठ से एकम सामान्य ज्ञानम प्राप्तुम शिक्षिका छात्राभ्यः तस्य शीघ्रम अवलोकन अर्थ निर्दिशति एवं तस्याः ध्यानम कस्याम पद्धतौ अस्ति। इस प्रकार की बात इसे पूछी गई है। तो देखिएगा, सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षक छात्रों के लिए तस्य शीघ्रम अवलोकन, उसको जल्दी से जल्दी समझ में आए, तो इसके लिए क्या निर्देश देना चाहिए? सिंहावलोकन होता है, उसको बहुत गंभीरता से देखना पड़ता है, तब जाके बच्चों को क्या होगा, शीघ्र अवलोकन होगा, शीघ्र ध्यान करने के लिए, ठीक है ना, एक निर्देश देती है। कैसा? कि बेटा बहुत गंभीरता से देखो, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी। अब देखिएगा 115 वाला जो प्रश्न है वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि तीसरी कक्षा का छात्र है, उच्च स्वर से वाचन करता है, तब शिक्षक उस वाचन के समय में स्वर परिवर्तन करने के लिए निर्देश देता है। एवं शिक्षक से ध्यानम अस्ति, इस बात के लिए शिक्षक का ध्यान किस पर है? तो स्वर शैल्याम, उसका स्वर कैसा होगा? उसने कहा है कि स्वर परिवर्तन करो, तो इसका मतलब वो स्वर शैली के ऊपर ध्यान दे रही है बच्चों के प्रति, है ना, ये वाली बात है। 116 क्या कहता है? आंग्ल भाषाया लैटिन ग्रीक संस्कृत आदि विभिन्न भाषाभ्यः शब्दाः गृहीताः स्वीकृताः च आंग्ल भाषायाः एतद् वैशिष्ट्यम कथ्यते। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रहणशीलता। अगर कोई बच्चा किसी प्रकार की भाषा सीखता है, ठीक है ना, तो या फिर एक ही भाषा के माध्यम से और भी भाषाओं का ज्ञान करता है, तो उसको ग्रहणशीलता कहते हैं। बालानाम ध्यान विधि लघवी वर्तते अतः शिक्षक है। देखिएगा, इसमें पूछा है कि बच्चों की जो ध्यान की अवधि है वो कम है, तो इसके लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? तो बच्चे के लिए शिक्षक को छात्राणाम कृते क्रियाकलाप मूलकानाम कार्याणाम नियोजनम कुर्यात्, क्रियाकलाप करे, मूलक जो कार्य है उनका नियोजन करे, व्यवस्था करे, धीरे धीरे ध्यान बढ़ता चला जाएगा। 118 क्या कहता है? 118 क्या कहता है कि अध्यापक है विद्यार्थी नाम ध्यानम आकर्षितुम, विद्यार्थी का ध्यान खींचने के लिए शारीरिक भंगिमा नाम वाचिक भंगिमा नाम प्रयोगम करोति, शारीरिक और वाचिक भाव भंगिमाएं करता है। एतत् कौशलम, यह कौन सा कौशल है? इस प्रकार की बात इसमें पूछी गई है। तो ये निदर्शन कौशल है, निर्देशन कौशल है, ठीक है ना। वो कहता है कि भाई मेरे को देखो आप, है ना, और मैं जिस प्रकार से कर रहा हूं वैसे आप करो, निर्देशन है। थोड़ा बड़ा प्रश्न आया है इसमें, 119 का जो प्रश्न है। श्रेया उत्तर लेखन समय, श्रेया नाम की एक बच्ची है, वो उत्तर लिखने के समय भूतकालिक वाक्यानाम लेखने तथा समर्था न दर्श्यते इति शिक्षकेण परिलक्षितम किंतु शिक्षकस्य सन्निधौ स पाठिनाम वा सहयोगेन सा भूतकालीन प्रयोगम कर्तुम शक्नोति। लेकिन वो बच्ची जो है वो भूतकाल के वाक्यों को लिखने में थोड़ा अपने आप को असमर्थ पा रही है, लेकिन शिक्षक के सानिध्य में और अपने साथ पढ़ने वालों के सहयोग से वह भूतकालिक प्रयोगम कर्तुम शक्नोति, वह भूतकाल का प्रयोग कर पा रही है। तो ये एतन मार्गम दर्शनम अस्ति, यह मार्ग क्या है? समस्या समाधान। बच्चे के सामने समस्या थी, धीरे धीरे शिक्षक के सहयोग से और बच्चों के सहयोग से समस्या दूर हो गई। भाषाया अधिगमने वृद्धि भवेत, भाषाया अधिगम, भाषा के अधिगम के समय को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इस प्रकार के अध्यापक छात्र में कंठस्थीकरणार्थम एकम वाक्यम ददाति अनंतरम कक्षायां तेभ्य पुनरावृत्ति अर्थम कथयति। बिल्कुल, बच्चा बार बार अगर उसकी पुनरावृत्ति करेगा तो भाषा का अधिगम का समय बढ़ेगा। 121 वाला प्रश्न क्या कहता है कि एकस्मात् पाठ्याम शात सूचनाम आदाय तस्य शाब्दिक स्तरात् ऊर्ध्व व्याख्याकरणम कथ्यते। तो इस बात का मतलब क्या है? एकस्मात् पाठ्यांशात् सूचनाम आदाय तस्य शाब्दिक स्तरात् ऊर्ध्व व्याख्याकरणम, उसकी व्याख्या करनी है। कोई पाठ्यांश है, कोई सूचना देनी है बच्चों को, उसकी व्याख्या करनी है। वो जो क्या होता है, वो निष्कर्ष देना होता है कि भी इस बात का प्रयोजन क्या है, ये वाली बात। मातृभाषाया पृथक कस्यचित अन्य भाषाया अधिगम नाम बहुभाषिकता इति एतत् अस्ति, यह क्या है?
तो इसमें बात क्या की गई है कि मातृभाषा या पृथक कस्यचित अन्य मातृभाषा को छोड़ करके इसके अलावा किसी अन्य भाषा में अधिगम जो करवाया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका अन्य भाषा में, तो अन्य भाषा किसके रूप में आएगी? उस समय संसाधन के रूप में उसको शामिल किया जाएगा, है ना, बहुभाषिकता है तो अन्य भाषा के रूप में इसको शामिल किया जाएगा। 123 का प्रश्न कहता है कि रचनात्मक मूल्यांकन क्रियते, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए सतत मूल्यांकन रूपेण, निरंतर भाषाया कक्षाम कथा कथनम एक पद्धति रूपेण प्रयुक्तम न शक्यते। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? भाषाया कक्षायाम कथा कथनम एक पद्धति रूपेण, कहानी कहना एक पद्धति के रूप में प्रयुक्त करने के लिए न शक्यते, सही नहीं है। तो इसमें क्या है? लेखन से अध्यापन करते हैं। जब बात कथा कथन की हो रही तो लेखन की कहां बात आ सकती है? तो श्रवण भाषण बोधन हो सकता है, पठन कौशल अध्यापन करते, केवल नैतिक शिक्षण से, हाँ कथा कथन से नैतिक शिक्षा हो सकती है, लेकिन लेखन कार्य वाली बात इसमें नहीं है। निदान परीक्षा क्रियते, निदान परीक्षा क्रियते, इस प्रकार की बात इसमें पूछी गई है। तो विद्यार्थी नाम स्तरम गया, तो स्तर जानने के लिए निदान में क्या होता है? निदान में उपचारात्मक निदानात्मक होता है, तो इसमें ध्यान रखना है, अपने को पता ही है, समस्याओं का निराकरण। अब देखो 126 का प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो इसको अपने को धैर्य से समझना पड़ेगा। अब क्या समझना है क्या नहीं समझना है वो देखना। विद्यार्थी केंद्रिक भाषाया कक्षा सा वर्तते यशाम शिक्षकस्य कथनस्य समयावधि न्यूनाति न्यूना, बहुत ज्यादा कम है, मतलब विद्यार्थी केंद्रिक भाषाया कक्षा सा वर्तते यशाम शिक्षकस्य कथनस्य समयावधि, शिक्षक के कथन की समय की अवधि बहुत कम है, तथा छात्राणाम कथनस्य समयावधि अधिकाधिक, छात्रों के कथन कहने की जो समय अवधि ज्यादा से ज्यादा है। विद्यार्थी केंद्रिक भाषाया कक्षाया एवं वैशिष्टम अधोलिखितेषु केन कथनेन समर्थितम भवति, ये कथन किसका समर्थन करता है? तो इसका आंसर जो था वो 4 नंबर था, शिक्षक तथा विधि मार्गस्य अवलंबनम कुर्यात् येन छात्रः स्वयमेव ज्ञानम प्राप्तुम प्रोत्साहिता भवेत्, छात्र स्वयं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या हो जाए? प्रोत्साहित हो जाए। विधि मार्ग से अवलंबन, उस ऐसी विधि मार्ग का अवलंबन करें, सहारा लें, जिससे बच्चे खुद जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सके। भाषा मुख्य रूपेण भवती, भाषा मुख्य रूप से क्या होती है? इस प्रकार की बात इसमें पूछी गई है। मुख्य रूप से भाषा क्या है? भाष शब्द से बना है, भाष का मतलब बोलना होता है, और मौखिक होती है भाषा, लिखना बाद में होता है। एकस्य शब्दस्य ज्ञानम न, एकस्य शब्दस्य ज्ञानम नाम तस्य अर्थस्य ज्ञानम, शब्द का ज्ञान का नाम का मतलब क्या? उसके अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, अर्थ का ज्ञान नहीं तो शब्द का ज्ञान से क्या मतलब? बहुभाषिकता कक्षायाम साधन रूपेण व्यवह्रियते, अर्थात शिक्षक क्या कर रहा है इस समय? मातृभाषया अधिगम कुर्यात्, बहुभाषिकता कक्षायाम साधन रूपेण व्यवह्रियते, बहुत भाषा है तो इसमें जो अर्थात शिक्षक क्या कर रहा है? मातृभाषा के द्वारा अधिगम करवाना चाहिए। बहुत सारी भाषाएं होती हैं, बहुत सारी भाषाओं से हमें क्या लेना देना है? बच्चा जिस भाषा को अच्छे से समझे, हमें अध्यापन उसी हिसाब से करवाना चाहिए। 130 वाला, डिस्ग्राफिया क्या है? तो कस्यचित पाठ से पठने काठिन्यम, किसी भी पाठ को पढ़ने में जो कठिनाई है वही क्या है? डिस्ग्राफिया इसमें आती है। ठीक है ना, पढ़ने की जो कठिनाई है वो डिस्ग्राफिया है, मनोविज्ञान का शब्द है। 131 का प्रश्न थोड़ा बड़ा है ना, तो इस पे अपने को विचार करना है। शिक्षक छात्रेभ्यः सह पाठस्य कार्यम दत्ता, शिक्षक छात्रेभ्यः सह पाठस्य कार्यम दत्ता कक्षायां विभिन्न समयेषु तान् उपवेशति, सहसा एक अभिभावक तत्र परिभ्रमण समय छात्रान् समूहेषु उपविष्टान् पश्यति, शिक्षकं च समूहानां मध्ये चलन्तं पश्यति, एवं स्थितिं दृष्ट्वा सह असंतुष्टः सन किम कुर्यात्, उस समय क्या करना चाहिए? बच्चा, शिक्षक बैठा है, बच्चों के बीच में बैठा है, उस समय अचानक एक गार्जियन आ जाता है, और गार्जियन आकर के उस स्थिति को देखता है, छात्रों के समूह को बैठे हुए देखता है, शिक्षक को देखता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो अभिभावक से शिक्षके विश्वास तथा शिक्षकेन सह तत्समस्या विषय वार्ताम कुर्यात्, अभिभावक के मन में तो एक तो शिक्षक के प्रति क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, तथा शिक्षक के साथ उस समय विषय से संबंधित क्या होनी चाहिए? वार्तालाप होनी चाहिए। ये इसमें पूछा गया है। अब देखिएगा 132 क्या कहता है? विभिन्न विषयाणाम ज्ञान से करते विद्यार्थी ने मातृभाषा है उपयोग है, मातृभाषा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मातृभाषा जो है वो क्या है? तो ये ज्ञान प्राप्ति के अंदर सहायक है, ये अपने को ध्यान रखना है। कविता पाठनम क्रियत, कविता पाठनम क्रियते, तो ये क्या कहता है? विचारणाम बोधार्थम आनंदानुभूति अर्थम,
बस यही विचारणों के बोध के लिए और आनंद की अनुभूति के लिए। कविता का सारी यही है, काव्य पाठ का जो है ना उद्देश्य, वही रसास्वादन है। रिया मोहितश्च पंचम कक्षायाम विकलांग छात्रौस्तः। रिया और मोहित 5वीं कक्षा के विकलांग छात्र हैं। तत्र शिक्षक है, वहां शिक्षक सर्वेषां विद्यार्थिनां आवश्यकतानुरूपं विद्यालय समावेशी स्यात् इति मत्वा तयोः समावेशं कुर्यात्। सभी विद्यालयों में बच्चों के साथ उनको समाविष्ट करना चाहिए, एकजुट कर देना चाहिए, ठीक है ना। उनके मन में, बच्चों के मन में उनके प्रति हीन भाव नहीं होना चाहिए, ये शिक्षक को प्रयास करना चाहिए। उत्तम लेखनम कतमा प्रक्रियाम अनुसरति। उत्तम लेखन के लिए अपन कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं? तो विचारणाम लेखनम, प्रारूप लेखनम, संशोधनम, पुनरावलोकनम, अंतिम लेखनम, बिल्कुल यही है। उत्तम लेखन तभी हो सकता है भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करेंगे। कस्यचित भाषाया ज्ञानम नाम, किसी भी ज्ञान की भाषा, किस्यचित भाषाया ज्ञानम, किसी भी भाषा का ज्ञान, तया भाषाया अभिव्यक्ति ज्ञानम, उस भाषा की अभिव्यक्ति का क्या होना चाहिए, अपने को ज्ञान होना चाहिए। 137 काचित बाला यदि मातृभाषा सम्यकम तया पठती तही, कोई भी जो बच्ची है वो किसी भी कश्चित बाला यदि मातृभाषा या सम्यक तया पठती, अच्छी तरह से पढ़ रही है मातृभाषा, अच्छी तरह मातृभाषा से वो अच्छी तरह पढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या कंडीशन बनती है? सा स्व पठन कौशल से प्रयोगम द्वितीय भाषाया अधिगमे कर्तुम शक्नोति। मातृभाषा सीख रही, मातृभाषा का ज्ञान तो उसको है, स्व पठन कौशल का ज्ञान तो है, अपने पठन कौशल के ज्ञान के प्रयोग से वो दूसरी भाषा को जानने की कोशिश कर सकती है, कर सक रही है, ये वाली बात इसमें आती है। 138 का जो आंसर है वो क्या कहता है, उसको अपन देखते हैं। 138, ठीक है, हाँ देखिए, शिक्षित निष्कर्षम प्राप्तम पठनार्थम चयार्थम चिंतनार्थम तर्क वितर्कार्थम च विचारान दातुम आहुतः किम एतत् कथितुम शक्यते। ऐसा आप कब कह सकते हो, इस प्रकार की बात इसमें पूछी गई है। निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए, चिंतन करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए, विचारान दातुम आहुता किम एतत् कथ्यम शक्यते, ऐसा क्या कह सकते हैं? तो गंभीर चिंतन, इसे आप क्या कह सकते हो? गंभीर चिंतन, तर्क वितर्क है ना, चिंतन है। विशिष्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कार्यान्विता कर्तुम शिक्षक है कक्षायाम यत करोति तत् कथ्यते, वह क्या होता है? विशेष शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में जो कार्य किए, शिक्षक के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं कक्षा में, वो क्या, वो एक पद्धति है, तरीका है, पढ़ाने का तरीका होता है शिक्षक का। 140 का प्रश्न क्या कहता है? चतुर्थ कक्षाया शिक्षिका ज्योति छात्राणाम श्रवण कौशल से मूल्यांकन करोति। ज्योति नाम की है, वो छात्रों की जो श्रवण कौशल है उसका मूल्यांकन कर रही है। तो श्रवण कौशल परीक्षार्थम अधोलिखितेषु कस्य कार्य से न्यूनतम उपयोगिता, श्रवण कौशल अधिगम के लिए सबसे कम से कम कौन सी उपयोगी है? तो इसमें अपन बात करें, वेतार यंत्रे चलत क्रिकेट व्याख्यानम श्रुत्वा अवगमनम, क्रिकेट की व्याख्या सुनकर ना, ये कोई बात ही नहीं है। यदि विद्यार्थी न है पूरक पठन सामग्रीषु एकाम लघु कथाम पठन्ति तदाते, तब वे क्या है? तो यदि विद्यार्थी पूरक पठन सामग्रीषु एका लघु कथा पठन्ति, पूरक पठन सामग्रियों में एक छोटी कहानी पढ़ रहे हैं, तब वे पठितान से प्रत्येकम शब्द से अर्थ ज्ञानम कुर्यु, पढ़े गए प्रत्येक शब्द के अर्थ का क्या करती हैं, ज्ञान करते हैं। शिक्षिका कक्षायाम स्थितानाम वस्तूनाम नामानि करगदपट्टिकायाम लिखित्वा वस्तूनाम उपरि आरोपयति एवं सा कक्षायाः वातावरणम मुद्रित पठन सामग्रियम करोति। कक्षा का वातावरण जो है वो मुद्रित पठन सामग्री का होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि शिक्षिका कक्षायाम स्थितानाम वस्तूनाम नामानि पट्टिकायाम लिखित्वा, कक्षा में स्थित जो वस्तु है उनके नाम एक पट्टी पर लिख करके वस्तु आदि के वस्तुनाम ऊपरी आरोपयति, वस्तुओं के ऊपर जो है वो आरोप करती है, तो उसको तो वस्तुओं को सिखाना चाह रही है, तो एक मुद्रित वातावरण तैयार कर रही है, ठीक है ना, नाम लिख रही है ना, तो मुद्रित वातावरण का वो कर रही है। बड़ा क्वेश्चन है, आराम से देखें, प्रॉपर समझ में आ जाएगा। षष्ठ कक्षाया भाषाया शिक्षिका स्वछात्रेभ्यः परस्पर पुस्तिका नाम आदान प्रदानम कर्तुम निर्देशति, एक दूसरे की पुस्तक को आदान प्रदान करने निर्देश देती है। तथा
तत्र अति त्रुटि नाम अन्वेषणम कर्तुम सूचयति, एक दूसरे की त्रुटि निकालने के लिए कहती है। एतेन सा कस्य अभ्यासम कार्यति, तो ये कौन सा अभ्यास कहलाता है? इसको प्रतिपुष्टि बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं, प्रतिपुष्टि। कस्य अधिगम से करते सह विन्यास एक उपाय, अधिगम करने के लिए एक इसमें उपाय है, वो कौन सा है? कस्य अधिगम से करते सह विन्यास एक उपाय, तो अधिगम करने के लिए लिखना एक उपाय है, पढ़ना भी एक उपाय है। सहविन्यास की बात इसमें की है, तो अपन अधिगम करने के लिए बार बार अपने को बोल करके और लिख करके अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पे अनुकरण अभ्यास करना चाहिए, तो एक तो बोल करके और एक लिख करके। पढ़ना तो वो अलग विषय हो गया, लेखन का मतलब अधिगम करने के लिए, जानने के लिए कुछ लिख लिख के अपने को या बोल बोल के अभ्यास करना चाहिए। शब्द जाल से उपयोग क्रियते, शब्द जाल का उपयोग किया जाता है। प्रभावी रीत्या शब्दावली ज्ञानार्थम, प्रभावी ढंग से शब्दावली की ज्ञान करने के लिए। 46 का सप्तम कक्षा छात्रा सद्य एवं एकाम कविताम पठित्वा अवगतवन्तः तेषां शिक्षिका तान् प्रश्नं करोति। एक कविता पढ़ता है बच्चा और शिक्षिका जो उसे प्रश्न करती है। सप्तम पंक्तौ कस्य काव्य तत्व से अलंकार से वह प्रयोग करता है। 7वीं जो पंक्ति है उसमें कौन से काव्य तत्व का अलंकार का प्रयोग किया गया है। एवं सा मूल्यांकन करती है, इस प्रकार से वह क्या करती है? मूल्यांकन करती है। तो किसको जानना चाह रही है? बोध को जानना चाह रही है। इसने पढ़ा है तो ढंग से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उत्तम लेखन में यह नहीं आता है, इस प्रकार की बातें से पूछी गई है। तो केवलम उत्कृष्ट हस्तलेखन, उत्तम लेखन में केवल उत्कृष्ट हस्तलेखन नहीं आता, उसको शब्द जो लिखा है उसके व्याकरणात्मक ज्ञान भी होना चाहिए, उसके प्रति विचार उपस्थित भी होने चाहिए, योग्यता उत्पादन भी उसमें होना चाहिए, उसके बारे में मतलब समस्त ज्ञान होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तरे विद्यार्थीषु संभाषण कौशल विकासार्थम अधोलिखितेषु कथम सर्वाधिक प्रभावकारी। उच्च प्राथमिक स्तर में विद्यार्थी संभाषण करने कुशलता का विकास करने के लिए उसमें सबसे प्रभावकारी उपाय कौन से हो सकते हैं, तो इसमें पूछा गया है। तो एक उत्तम वक्ता जो है उत्तम श्रोता भी होता है, तो सबसे पहले उसको सुनना आवश्यक है। उत्तम वक्तु है श्रवण, बोलने वाला वही अच्छा होगा जो अच्छा सुनता है। भारत से भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते, भारत की शिक्षा नीति जो है वो क्या है? त्रिभाषा सूत्र रूपेण है, बिल्कुल। और भाषा या अधिगम प्रभावशाली होती है, भाषा का अधिगम प्रभावशाली होता है। भाषा का अधिगम प्रभावशाली कब होता है? जब विद्यार्थी क्रमबद्ध रीत्या व्याकरणगत नियमानाम जानाति, क्रमबद्ध रूप से व्याकरण के नियमों को क्या करता है? जानता है। तो ये समस्त बातें इसमें रही। बहुत ही शानदार प्रश्न थे और बड़े प्रश्न इसलिए डलेंगे कि अभी जो है वो आरपीएससी ने, मैंने देखा है सेकंड ग्रेड में, आपने भी देखा है कि प्रश्न थोड़े बड़े आ रहे हैं। तो इन बड़े प्रश्नों को देख करके घबराना नहीं है, उसको आराम से समझो, तसल्ली से उसको पहले पढ़ो और जो बड़े शब्द आ रहे हैं उनको विच्छेद करते हुए पढ़ो और फिर उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो। अपन जीतेंगे बिल्कुल निश्चित, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आगे भी अच्छे जाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।